नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ इस बुलेटिन में सुजाता भी जुड़ी हुई है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक तरफ चुनाव चल रहा है, आपको बता दें 2 चरणों में चुनाव होना है और पहले चरण के लिए वोटिंग जारी। लेकिन इस बीच भ्रष्टाचार का वो जिन्न बाहर निकला है महादेव बैटिंग ऐप के जरिए, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधा सीधा आरोप भूपेश बघेल पर है। तो अब इस मामले में बीजेपी हमलावर है। महादेव ऐप घोटाले को लेकर एक के बाद एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। इस बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीधे सीधे बड़े आरोप लगाए, बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है शुभम सोनी ने बघेल को पैसे देने की बात कबूली है। रमन सिंह ने इस बीच और क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। रमन सिंह जी, सबसे पहले सवाल मेरा यही है, इस चुनाव को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? चुनाव स्पष्ट हो चुका है। चुनाव में मतदाताओं का जो पूरे छत्तीसगढ़ में घूमने के बाद जो स्थिति है स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता का मिल रहा है। सर, महादेव ऐप को लेकर भूपेश बघेल का ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है इस पूरे मामले में। और इतने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं ईडी ने, पूरे प्रमाण संहिता, और अब तो महादेव ऐप का डायरेक्टर संचालक सोनी अपने बयान पे कह रहा है कि मैंने भूपेश बघेल को पैसा दिया। इसके बाद बस्ता क्या है भाई? तो जब से शुभम सोनी ने जो बयान दिया है उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है और कांग्रेस पर खास तौर पर भूपेश बघेल को निशाना बना रही है। और इस बीच अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने भी जोरदार हमला बोला है और ये कहा कि साफ तौर पर जो घोटाले का पैसा है वो भूपेश बघेल तक पहुंचा है। और आपको हम लगातार वो वीडियो भी दिखा रहे हैं और बातचीत का हिस्सा भी दिखा रहे हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन भी दिखा रहे हैं, जिससे इस बात पर मुहर लगती है। अनुराग ठाकुर ने बघेल पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में कई घोटाले हुए, न सिर्फ महादेव ऐप घोटाला बल्कि और भी पहले घोटाले हुए। महादेव ऐप घोटाले का पैसा सीएम को मिला। शुभम सोनी से सीएम बघेल का नाम सोनी ने लिया है। बघेल के खिलाफ ईडी को भी सबूत मिले हैं और अब पूरी तरह से हमलावर है बीजेपी, कांग्रेस और भूपेश बघेल पर। क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनाते हैं आपको। ये वसूली की सरकार, भूपे करो और महादेव ऐप चलाओ। जब हम पहले कहते थे भ्रष्टाचार करो, भूपे करो, वही हुआ। 508 करोड़ रुपया भूपे किया और महादेव ऐप चलती रही। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम है। कांग्रेस सदा काले धन के पक्ष में ही रही है, तो कांग्रेस तो चलती ऐसे है। केंद्र की सरकार इनकी 10 साल थी। 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, सबमरीन घोटाला, अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला। अब जिसके आका ही घोटाले वाले हों तो भूपेश बघेल जी कहां पीछे रहते? तो महादेव बैटिंग ऐप घोटाले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ चंद्राकर के करीबी शुभम सोनी ने वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ में भूचाल ला दिया और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी देखिए। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूं और मैं महादेव बुक का ओनर हूं। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। मैंने जीरो से चालू करके पूरा आसमान तक पहुंचाया है इस बुक को और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, इस शख्स को आप जरा गौर से देख लीजिए। ये सौरभ चंद्राकर का करीबी शुभम सोनी है, जो खुद को महादेव ऐप का मालिक बताता है। शुभम ने बीते 24 घंटे में वीडियो जारी कर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। शुभम सोनी के खुलासे ने छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल ला दिया है। आइए अब हम आपको वो शुभम सोनी के पहले खुलासे के बारे में बताते हैं। पहले वीडियो में शुभम खुद को महादेव ऐप का मालिक बताते हुए उससे जुड़ा दस्तावेज दिखाता है। इस दस्तावेज में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल शुभम का यही दावा है। शुभम का दावा है कि उसने ऐप की शुरुआत में अपने लड़कों को बचाने के लिए 2 शख्स की मदद ली, जिसने शुभम से 10 लाख रुपए महीने की डिमांड की।
शुभम ने अपने लड़कों को बचाने के लिए उन दोनों को 10 लाख रुपए महीने देने के लिए हाँ बोल दिया, जिससे उसका सट्टे का कारोबार अच्छे से चलने लगा। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया, तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा। आइए अब हम आपको शुभम सोनी के दूसरे वीडियो के बारे में बताते हैं। शुभम ने अपने दूसरे वीडियो में बताया है कि उसने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी ताकि उसके लड़कों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। शुभम ने दावा किया कि उसकी सीएम से मुलाकात वर्मा जी नाम के शख्स ने कराई। इस दौरान सीएम बघेल ने उससे सट्टे का कारोबार दुबई में सेट करने का सुझाव दिया, जिसके बाद वो दुबई चला आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से, तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। शुभम ने अपने वीडियो में सौरभ और रवि को लेकर भी बड़े खुलासे किए हैं। शुभम का दावा है कि भिलाई में उसकी मुलाकात कंस्ट्रक्शन वर्क में शामिल सौरभ और रवि से हुई, लेकिन बाद में वो ऐप के कारोबार में शामिल हो गए। शुभम ने दावा किया है कि ऐप को लेकर सौरभ और रवि पॉपुलर होने लगे, जबकि ऐप को जमीन से आसमान तक उसने पहुंचाया। मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था, तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा आसमान तक पहुँचाया इस बुक को, और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है। शुभम के दावे के बाद उसका एक स्टिंग भी सामने आया है, जिसमें वो नशे की हालत में चौंकाने वाला खुलासा करता नजर आ रहा है। शुभम ने अपने एक करीबी से बात करते हुए खुलासा किया है कि उसने बघेल को जितने भी पैसे दिए उसका सबूत मौजूद है, और वो सारे सबूत केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को मुहैया कराने को तैयार है, लेकिन उसे भारत में आने और यहाँ रहने की इजाजत मिले। इतना बड़ा भाई, छत्तीसगढ़ छोटा था स्टेट, वहाँ तो कुछ अमाउंट भी देगा तो बहुत बड़ा होता है, और मैंने ऐसा छोटा मोटा अमाउंट तो दिया नहीं है। जाने का क्या अमाउंट कितना दिया है? 450 से 500 रुपए तक का दिया हुआ है उधर अमाउंट, तब जाके आशीर्वाद मिला लड़का। शुभम सोनी के खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ में भूचाल आ गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सवालों में घिर गए हैं। जनता उनसे जवाब मांग रही है। हालांकि शुभम के दावे में कितनी सच्चाई है ये बात जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन वीडियो से छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण बदल गए हैं। रिपब्लिक भारत शुभम सोनी के किसी भी दावे, वीडियो या स्टिंग की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि रिपब्लिक के हाथ एक दस्तावेज लगा है जिसमें महादेव बुक मार्केट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर शुभम सोनी के दस्तखत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव और दीपेश। उनका रुख करेंगे क्योंकि आज चुनाव भी चल रहा है, पहले चरण का चुनाव हो रहा है, और जो महादेव ऐप है उसे लेकर भी संग्राम मचा हुआ है। पहले दीपेश आप बताइए, आप कहां पर हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए मृदुल, इस वक्त मैं चित्रकूट में मौजूद हूँ और जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की विधानसभा सीट है, चूंकि सांसद भी हैं दीपक बैज, और वे इस बार विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया और यही कारण है कि सांसद को चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। इससे इतर महादेव बैटिंग ऐप को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं वो प्रदेश में बहुत ज्यादा गहराती नजर आ रही हैं। पहले चरण के चुनाव में बस्तर अंचल को छोड़ दीजिए जहां पर 12 सीटें हैं, लेकिन इससे
खासकर दुर्ग संभाग जहां पर 8 सीटें हैं वहां पर महादेव ऐप को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर नुकसान जो है वो कांग्रेस को इसमें झेलना पड़ सकता है बस्तर अंचल इस लिहाज से, क्योंकि यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन दुर्ग संभाग जहां पर लगभग 8 सीटों पर आज चुनाव को रखेंगे वहां पर इसका असर बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन हम यहाँ पर भी कुछ युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी है या नहीं है। ये युवा मतदान, अरे कहाँ जा रहे हैं भाई, डरिए नहीं, हम आप लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कबीर फराज सर। महादेव ऐप के बारे में कुछ पता है आपको? महादेव नहीं पता? आपको पता है महादेव ऐप के बारे में? नहीं सर। मोबाइल चलाते हैं, आपको नहीं जानकारी है? नहीं है। बस्तर में आप लोगों को कोई जानकारी है नहीं है कि क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? वोट हो रहा है। क्या है महादेव ऐप, पता है कुछ? नहीं, महादेव को नहीं जानता। नहीं पता? अच्छा, चुनाव का पता है? कौन जीत रहा है? पता नहीं सर, कौन जीतेगा तो नहीं पता भी। ये देखिए, इनको महादेव ऐप के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मृदुल इस लिहाज से नहीं है क्योंकि लगातार मैं कह रहा हूं कि बस्तर ये वो संभाग है जहां के लिए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में ये वो सीटें हैं जिसके लिए अलग से निर्वाचन आयोग को एक चरण बनाना पड़ा और उस एक अलग पहले चरण में चुनाव यहां पर संपन्न कराए जा रखे हैं क्योंकि बहुत संवेदनशील एरिया है और यही कारण है कि यहाँ के लोगों को फिलहाल इस ऐप के बारे में, इस पूरे घोटाले के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन लगातार हम जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं, उसमें यह बात निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह का घोटाला हुआ है उस घोटाले को लेकर अब जांच जब कई बार ऐसा होता भी है दीपेश, जानकारी होते हुए भी लोग नहीं कुछ उस बारे में बात करना चाहते, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन मैं जरा वैभव का भी रुख कर लेती हूँ। वैभव, ये बताइए, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है चुनावों में? श्वेता, बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। हम इस वक्त राजनांदगांव में मौजूद हैं और रमन सिंह यहीं से प्रत्याशी हैं। उनसे भी हमने बातचीत की महादेव ऐप को लेकर, तो उनका कहना था अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है और उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो लगातार निशाना बीजेपी पर साध रही है। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महादेव ऐप को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? कांग्रेस से कह रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। देखिए, महादेव ऐप की बात अगर हम करें तो महादेव ऐप, पहले तो ये बोला जाता था कि कांग्रेस का आला कमान दिल्ली से ऑपरेट होता है, लेकिन ये वीडियो वायरल और ये पूरी खबर वायरल होने के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस का ऑपरेशन और हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस के ऑपरेशन दुबई से ऑपरेट होता है। और इतनी फर्जीवाड़ा पूरी चली है, पूरे 5 साल का जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार लिप्त हो चुका है। ये सट्टा ऐप का लिप्तीकरण है और ये पूरे मतलब बघेल जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को बीजेपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रही है। बघेल जी तो इतनी लबारी मारते हैं कि उनकी बात पे लोगों को भरोसा ही नहीं है। वो तो 5 साल भ्रष्टाचार के रहे हैं, इतना लबारी मार के गए हैं कि वो महादेव सट्टा ऐप को लेकर वो तो सीडी भी वायरल करने में माहिर है। तो आप ये बताइए कि उनको महादेव ऐप में जब तक संलिप्तता नहीं होगी तब तक ये वीडियो वायरल होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सत्ता सरकार उनकी है, सारी तंत्र उनके पास है, तो ये तो सिद्ध हो चुका है कि वो पूरी लिप्त हैं, इतने करोड़ों के घोटाले में वो शामिल रहे हैं। सर, आपने सुना है महादेव ऐप का नाम? अच्छा, महादेव ऐप का नाम नहीं सुना है। भ्रष्टाचार मुद्दा है इस बार चुनाव में? है तो बहुत है, अब ऐसे बता नहीं सकते। भ्रष्टाचार मुद्दा है इस बार चुनाव? भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा है। महादेव ऐप का नाम आपने सुना? के बारे में तो जानकारी नहीं बता सकता मैंने, लेकिन सबसे ज्यादा अभी शराब का देखिए आप, हमारी एक वार्ड है जो हम लोग अभी मतदान में, आप जिस जगह में खड़े हो उस जगह 2-2 वाइन शॉप है। हाँ, पब्लिक यहाँ से बहुत त्रस्त है यहाँ पे। हाँ ना, बच्चे अच्छे एजुकेशन में आज पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनका भविष्य। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से शराब का मुद्दा ही गायब हो गया। हाँ, वो गंगा जल का जानते हो, तो गंगा जल का मतलब महत्व क्या होती है हमारी, एक हिंदू उसमें उसका ही पूरा सफाया कर दिए इन लोग। तो ये सब चीज़ कांग्रेस का गवर्नमेंट का आप जानते हैं, है ना कहीं विकास को बहुत ज़्यादा, आज डॉक्टर बन जो विकास किए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, ये सब सबको दिख रहा है पब्लिक को। आम पब्लिक भी जान रही है कि भैया कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं यहाँ पे। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, महादेव ऐप का आपने नाम सुना है? जी सर। क्या जानते हैं महादेव ऐप के बारे में? नहीं, अभी 2 दिन पहले है, कोई 500 करोड़ कुछ हुआ है करके बस। अच्छा, इतना इसके खाते में गया ये 508 करोड़, ये जानकारी है आप? नहीं है सर, इतना जानकारी नहीं है। इस बार मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का छत्तीसगढ़ के अंदर? भ्रष्टाचार का रहेगा, पीएससी घोटाला भी रहेगा सर। पीएससी घोटाला का भी मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार का भी रहेगा। क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन के मूड में है आप लोग या नहीं? हम लोग तो है सर। क्या कहेंगे?
है परिवर्तन के मूड में है। अच्छा, परिवर्तन की मूड में। इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आचार संहिता इस वक्त आदर्श लगी हुई है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार लोगों को भ्रमित करने की दिशा में काम कर रही है। वो ये कह रही है जो स्थितियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हैं और जो आदमी दुबई में बैठकर वीडियो जारी करता है वो भी बीजेपी का है। जी, ये उन्होंने बिल्कुल दीपेश और वैभव हमें जानकारी दे रहे हैं। तो आज पहले चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही महादेव ऐप को लेकर एक नया संग्राम छिड़ गया और बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।